Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of open channel flow. In this numerical हमें एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का कुछ डाटा दे रखा है एंड वो हमें चैनल डिज़ाइन करना है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी स्लोप फाइंड करनी है, देन उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है. एंड ये किस केस में फाइंड करनी है? जब हमारा जो चैनल है उसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बेस्ट है, मीन्स मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हमारा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम थ्योरी. देखिए मोस्ट एफिशिएंट सेक्शंस क्या होते हैं? मोस्ट एफिशिएंट सेक्शंस वो होते हैं लाइक हमें एक चैनल चाहिए, उसका फ्लो अगर हमें 5 मीटर क्यूब रखना है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड रखना है, ठीक है. तो क्या होगा कि अब हम चाहे तो कितना भी बड़ा बना दें, क्योंकि 5 मीटर छोटा होगा तो अब तो नहीं चलेगा, बट कितना भी बड़ा हम बनाते जा सकते हैं. बट जितना हम बड़ा बनाएंगे उतनी ही हमारी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ती जाएगी. तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम मिनिमम पैरामीटर वाला बनाते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे. क्या होता है कि उसके लिए हम डिज़ाइन करने का तरीका क्या होता है इनको, कि इसका पहले जो भी चैनल है, जिस टाइप का भी चैनल है, उसका पैरामीटर फाइंड कर लो एंड पैरामीटर को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें मिनिमम वाली वैल्यूज़ मिल जाती हैं. रेक्टेंगुलर के केस में हमें ये मिलती हैं वैल्यूज़. ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के केस में हमें ये 4 कंडीशंस मिलती हैं. ट्रेपेजॉइडल के केस में ये 2 कंडीशंस मिलती हैं एंड सर्कुलर के केस में ये मिलती हैं. इनमें हमने ये कंडीशंस हमने कैसे फाइंड की? हमने इनका पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर को हमने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट किया, देन हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलती हैं. नाउ इसके अलावा हमें थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए, लाइक हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है. हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर. सेम हमें हाइड्रोलिक डेप्थ पता होनी चाहिए. यहाँ पे जो ये टी है ये हमारा जो भी चैनल होगी उसकी टॉप ब्रेथ होगी. एंड हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस पता होनी चाहिए. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू ए वी. अगर 2 सेक्शंस पे निकालना है तो A1 इक्वल टू A2 V2 होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें 2 फॉर्मूले आने चाहिए, चेजिस फार्मूला एंड मैनिंग्स फार्मूला. चेजिस फार्मूला ये होता है एंड मैनिंग्स ये होता है. अगर हमें सी की वैल्यू दे रखी है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं. अगर हमें यहाँ पे एन इस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो हम मैनिंग्स फार्मूला लगाते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें एन दे रखा है और हमें उसमें एस नॉट की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है. एस नॉट क्या है? स्लोप. जो भी हमारे ओपन चैनल होते हैं उनके कुछ ना कुछ स्लोप होता है, तभी वो फ्लो करते हैं, अदरवाइज वो फ्लो ना कर सके. तो हमें स्लोप निकालनी, तो हमें ये एन दे रखा है तो हम मैनिंग्स फार्मूला को रख के अपनी स्लोप निकालेंगे. हमें क्वेश्चन में क्यू दे रखा है और एन की वैल्यू दे रखी है और एस नॉट निकालने को कहा. ए और आर नहीं हमें दे रखा, तो पहले हम ए और आर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एस नॉट ईजिली फाइंड कर लेंगे. हेयर आर क्वेश्चन इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विद वन साइड वर्टिकल एंड द अदर स्लोप एट 2 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल. देखिए हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दे रखा है, बट वो जो आइडियल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है उस टाइप से नहीं दे रखा. उसकी एक साइड से स्लोप है बट दूसरी साइड वर्टिकल हमें दे रखी है. और जो स्लोप है वो कितनी है, उसमें बताया कि जब हम 2 हॉरिजेंटल चलेंगे तो 1 वर्टिकल होगा, यानी 1:2 दे रखी है हमें. कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड. उसमें जो डिस्चार्ज है वो 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है एट अ मीन वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. एंड उसमें जो मीन वेलोसिटी है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है. इस केस के लिए हमें करना है डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड द चैनल डायमेंशंस फॉर द बेस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इफ मैनिंग फार्मूला इज n इक्वल टू 0.014. नाउ इस केस के लिए हमें एक चैनल डिज़ाइन करना. अगर हमें ये ना दे रखा होता कि बेस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वाला चैनल डिज़ाइन करो, तब तो हम बस एक कर देते, कितना भी बड़ा कर दें, क्योंकि कितना भी बड़ा होगा उसमें 28 मीटर क्यूब बस इतना रखेंगे कि 28 मीटर क्यूब आराम से फ्लो कर जाए. लेकिन उस केस में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी. बट हमें दे रखा है कि बेस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वाला होना चाहिए. इसका मीन्स मोस्ट इकोनॉमिकल वाला हमें डिज़ाइन करना, मीन्स जो पेरीमीटर हमें रखना है वो मिनिमम रखना है. नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले सारी गिवन चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है. हमें क्यू वी एन एंड 1:m की वैल्यू दे रखी है. m जो हमारा है ये यहाँ पे इसके लिए है. ये जो हमारी स्लोप है उसके बारे में दे रखा है. नाउ अभी जो हमने अपनी थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था q इक्वल टू ए वी होता है. तो हमें यहाँ पे q की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू दे रखी है, तो हम ईजिली a की वैल्यू निकालें. मीन्स इतने डिस्चार्ज और इतनी वेलोसिटी के लिए जो हमें एरिया चाहिए चैनल का वो इतना होना चाहिए हमारा.
इस क्वेश्चन में हमें जो एस नॉट की वैल्यू चाहिए, हमारे जो चैनल की कितनी स्लोप है वो हमें निकालना है। एस नॉट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम मैनिंग्स फार्मूला लगाएंगे। मैनिंग्स की फार्मूला में हमें एरिया एंड हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए होती है। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, A/P। एरिया तो हमें मिल गया, अब हम पेरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो एरिया, जो पेरीमीटर हमें पता है वो क्या होगा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो हम पेरीमीटर में ये तीनों साइड प्लस कर देंगे। ये जो हमारी साइड होगी, अगर हम इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा या याद ही रख सकते हैं, ये क्या होती है, y/1 + m² होती है, ठीक है। नाउ हमें जो पेरीमीटर मिलेगा वो ये मिलेगा। m की वैल्यू हमें पता है 2 दे रखी है, तो m की वैल्यू 2 रखने पे हमें ये मिलेगा। इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, देन वी विल गेट दिस वन। नाउ हमें मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, बट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। हम कोशिश करते हैं इसको एक वेरिएबल में लाने के लिए, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल होंगे तो हमें हमारी वैल्यू ईजिली नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, बट इक्वेशन तो हमारी 1 है। तो इसको इसमें से एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको एरिया की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ इस चैनल का एरिया क्या होगा, एरिया देखो ट्रेपेजॉइडल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ पैरेलल साइड इंटू ये जो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस होती है। तो हमने वही लगाया यहाँ पे, हाफ ये v हो जाएगा और ये ऊपर वाली क्या होगी, v + my होगी। किस टाइप से ये होता है, बहुत ईजिली है, आपको पता होगा आई थिंक, इंटू y जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस वन। देन यहाँ से 2 कॉमन लेके अगर यहाँ से कट कर दें, देन वी विल गेट दिस वन। ना हमें ये तो पता है जो हमारा एरिया है वो तो कांस्टेंट है, हमें पता है कि 28 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना एरिया चाहिए, तो एरिया हमारा कांस्टेंट है। इसलिए हम जो v की वैल्यू है वो यहाँ से y के टर्म्स में निकाल के यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो फॉर वेस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल के लिए हमारा इसका जो डिफ्रेंशिएट है पेरीमीटर का वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे v की वैल्यू क्या की, हमने इस वाले एरिया से v की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी, जो हमें मिलेगी A/y - y। जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया एंड ये जो हमारी ये वाला टर्म था इसको ओपन किया तो हमारी -y और +y फिनिश हो गया, कट गया। नाउ इसके बाद हमें ये मिला, इसको हमने ईजिली डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट -a/y² +√5 = 0। यहाँ से अब हमारे पास = 0 है, एक वैल्यू चाहिए, ए तो एरिया हमें पहले से पता है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ईजिली हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमें मिलेगी इतनी। मीन्स मोस्ट एफिशिएंट चैनल जिसका फ्लो जो है वो 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, उसके लिए जो डेप्थ चाहिए वो हमें ये चाहिए। डेप्थ पता चल गई तो हम इसकी ब्रेथ भी निकाल लेंगे, क्योंकि डायमेंशन में दोनों ही चीज़ चाहिए, हमें डेप्थ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। तो ब्रेथ का फॉर्मूला ये होगा, ये इस वाली इक्वेशन से, इसमें हम a एंड y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ब्रेथ भी मिल जाएगी। मीन्स मोस्ट एफिशिएंट चैनल की जो डायमेंशंस होंगी वो ये होगी, y उसकी ये होगी एंड ब्रेथ ये होगी। नाउ हम तो हमें स्लोप भी फाइंड करनी है। स्लोप के लिए हमें हाइड्रोलिक रेडियस भी चाहिए, एरिया तो हमें मिल गया, हाइड्रोलिक रेडियस भी चाहिए। तो यहाँ से हम हाइड्रोलिक रेडियस इजीली निकाल लेंगे। A/P, ए की वैल्यू तो हमें पहले से ही दे रखी है, जो P दे रखा है y के टर्म्स में उसको पुट करेंगे एंड यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमें जो है हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने पे हमें हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू ये मिलेगी। नाउ हम इजीली मैनिंग्स फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, हमने जो मैनिंग्स फार्मूला पढ़ा था वो Q के लिए पढ़ा था, Q = 1/n AR2/3 एंड S की पावर 1/2। बट अगर हम चाहें तो हमें पता है Q = A भी होता है, तो हम इसको Q/A हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको Q/A की वैल्यू V भी रख देंगे। तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ईजिली लगा सकते हैं, बट इतना बड़ा कौन लगा, इसको शॉर्ट करके V के टर्म्स में लगा लेंगे, V के टर्म्स में लगा लेंगे। हमें V की भी वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू भी दे रखी है, R की वैल्यू हमने निकाल ली है, ईजिली हम S फाइंड कर लेंगे। तो हमें S की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें ये मिलेगी 0.00027। सो इस कंडीशन के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी अपने चैनल की फाइंड कर ली एंड चैनल डायमेंशंस भी फाइंड कर ली। तरीका बहुत इजी है, इसमें हम बस जो पेरीमीटर होता है हमारा वो उसको डिफ्रेंशिएट करके = 0 रख देंगे एंड जो भी चेजिस इक्वेशन या मैनिंग्स इक्वेशन होगी वो लगा लेंगे। थैंक यू।